दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सांप के हवाले से कुछ ऐसी दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, एक बंदे की जान चली गई इसलिए क्योंकि उसके घर में सांप था। जैसे घर में सांप निकला तो घर के लोग उसे मारना चाहते थे, लेकिन जैसा कि वो लड़का सांप पकड़ने का आदी था, उसने अपनी बहादुरी की बुनियाद पर उसको मारने नहीं दिया और बाद में कुछ दिनों के बाद उसी सांप ने उसको डंसा और उसके बाद उस शख्स की मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। बहरहाल, जिसकी मौत जिसमें लिखी होती है तो उसको उसी में मौत आती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ईज़ा देने वाली चीज़ या तकलीफ़ देने वाला जानवर नज़र आए तो तुम उसको वहीं पर कत्ल कर दो। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसका नमाज तोड़कर कत्ल करो। सांप अगर नज़र आए, क्योंकि वो तुम्हें डसेगा ही, तो मज़हब इस्लाम में डसने वाली चीज़ों को, ईज़ा देने वाली चीज़ों को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन्नात भी सांप की शक्ल में आते हैं, तो हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि अगर आपको ऐसा शक होता है, शुबा होता है कि ये जिन्नात सांप की शक्ल में आ गया है, तो आप ये कह दें कि चले जाएं, या फिर चले जाओ। दोबारा कह दें चले जाओ, तीसरी बार कह दें चले जाओ, फिर भी ना जाए तो आप उसको मार डालें। आप पर कोई गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में हमारी जमात के बहुत बड़े बुजुर्ग हुजूर सैयदी सरकार इमाम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक दिलचस्प वाक़या हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर में एक सांप निकला, और सांप निकला तो आपने उस सांप को मार डाला। जब आपने उसको मार डाला तो चूँकि वो इत्तफाक से जो जिन्नात का बादशाह था उसका शहज़ादा था, और वो सांप की शक्ल में शाह साहब के घर में आ गया था। शाह साहब ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो जिन्नात के बादशाह को खबर हुई कि अब्दुल अजीज़ नाम के कोई मुहद्दिस दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने मार डाला मेरे बेटे को। तो उसने कुछ जिन्नात को भेजा इंसानी शक्ल में, और आप जानते हैं कि जिन्नात कुछ ही सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, वो शक्लें भी बदल सकते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि वो आए और शाह साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो शाह साहब से कहा कि आपसे काम है, ज़रा बाहर आएँ। जैसे बाहर आए तो कहा, चलिए, हमारे बादशाह ने आपको बुलाया है। कुछ कदम चले तो क्या देखा कि दिल्ली तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक नई बज़्म में आप तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, अजीब अजीब चेहरे वाले, और वहाँ पर एक बज़्म सजी हुई थी और एक बादशाह बैठा हुआ था। शाह साहब ने कहा, मैंने क्या जुर्म किया है? तो बादशाह ने कहा, आपने मेरे बेटे को कत्ल किया। शाह साहब ने फरमाया कि मैंने किसी के बेटे को कत्ल नहीं किया। तो बादशाह ने कहा कि वो जो सांप आपके घर में था वो मेरा बेटा था। शाह साहब ने फरमाया, तेरा बेटा था या कौन था मुझे नहीं पता, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरे हुजूर का फरमान है कि ऐसी चीज़ को कत्ल कर दो जो तुम्हें ईज़ा पहुँचाए, और इससे पहले उसको कत्ल कर दो कि वो तुम्हें ईज़ा पहुँचाए, यानी उसके तकलीफ़ पहुँचाने से पहले तुम उसको कत्ल कर दो। मैंने तो हुजूर के फरमान पर अमल किया है। अब आप बादशाह हैं जिन्नों के, और आप कहते हैं कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया तो हम भी तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैंने हुजूर के फरमान पर अमल किया है, आप कैसे मुझे कत्ल कर सकते हैं? तो बादशाह ने कहा, क्या ये हुजूर की हदीस है? उन्होंने कहा, बिल्कुल हुजूर की हदीस है। बादशाह ने कहा, हमें तो नहीं पता कि ये हुजूर की हदीस है। तो शाह साहब ने फरमाया, आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? मुझे पता है कि हुजूर की हदीस है, मैंने उस पर अमल किया है। ज़रूरी तो नहीं कि हुजूर की हर हदीस हर बंदे को याद हो। तो उस बादशाह ने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो अभी फ़ैसला हो जाएगा। कहा, एक काम करो, मदीना मुनव्वरा जाओ, और जाकर के वहाँ पर बहुत सारे जिन रहते हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है, जो हुजूर की महफ़िलों में बैठे हैं। उनमें से एक बुज़ुर्ग जिन जो सहाबी हैं, उनको बुला कर के लाओ कि वो आकर फ़ैसला करेंगे कि शाह अब्दुल अजीज़ सही कहते हैं या बादशाह सही कहता है। बस कुछ जिन गए और थोड़ी देर में वापस आए तो देखा कि बहुत नूरानी चेहरे वाले बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, और वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। जैसे उनको देखा, सारे जिन्नात खड़े हो गए, और जिन्नों का बादशाह भी खड़ा हो गया, और अपने तख्त पर जिन्नों के बादशाह ने उस बुज़ुर्ग को बैठाया, और वो ख़ुद दूसरी तरफ बैठा। यह अदब किया, एहतराम किया, और आने वाले भी वो जिन सहाबी थे, यानी जिन्नों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है तो जिन सहाबी थे। सबका एहतराम किया। तब बादशाह ने कहा, हुजूर, आपकी बारगाह में मुकद्दमा है,
مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے کہ موذی کو قتل کریں اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے، اور اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا جو کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا، اصل کا حکم نہیں ہوگا۔ یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا اور اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا کیوں؟ اب آپ بتائیں۔ بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی تو شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، اگرچہ یہ جنات ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی، ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی۔ تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے۔ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہیں پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سے روایت کرنے لگے، اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی تو وہ دو واسطوں سے اجازت کرنے لگے۔ اس کے بعد شاہ آل رسول سے امام احمد رضا کو اجازت ملی تو وہ تین واسطوں سے رسول پاک سے اس طریقے سے ایک روحانی سلسلہ، اس کو ہم جسمانی یا ظاہری پر محمول تو نہیں کرتے لیکن یہ روحانی سلسلہ ہے جس کی برکت ہمارے بزرگوں کو نصیب ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ ہماری نسلیں جو بہت بڑا دل رکھتے ہیں اگر اس کو کوئی جسمانی طور پر بھی محسوس کر لے یا اس کی برکتوں کا اعلان کر دے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کے چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ اسلام میں سانپ پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سانپ جہاں بھی نظر آئے اس کو قتل کر دیا جائے، اور ہمارے امام کے شہزادے حضور سیدی مفتی اعظم فرماتے ہیں دشمن جاں سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کا بٹن بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت